हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 2 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है क्या, देखिए बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, समत्रिभाजित मतलब 3 भाग में इसको बट रहा है। ठीक है, समान 3 भाग में बांट रहा है। सम का मतलब होता है समान, त्रिभाजित मतलब 3 भाग करना। ठीक, कैसे, तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए एक रेखाखंड है इस प्रकार। ठीक, ये रेखाखंड का नाम दे दिए, मान लीजिए ए, जो 2 बिंदु है, ये बिंदु मान लीजिए बी है। ठीक है, तो कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड, मतलब ये दोनों बिंदु को जोड़ के जो रेखाखंड बन रहा है उसको समत्रिभाजित कर रहा है। कौन कर रहा है? जो हम लोग बिंदु अभी मानेंगे वह बिंदु करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, 4, -1 और इधर हो जाए क्या, -2, -3, ये 2 बिंदु है। ठीक है, और कह रहा है क्या, ये दोनों बिंदु मिलाकर क्या एक रेखाखंड बना रहा है, और उस रेखाखंड को क्या कर रहा है, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु हम लोग दे दिए, P दे दिए, तो क्या ये समत्रिभाजित हो गया? नहीं हुआ। देखिए तो यहाँ से 1 भाग और इधर वाला 1 भाग, 2 भाग में बट रहा है। तो समत्रिभाजित करना है मतलब 3 भाग में बटना है हमको। 3 भाग तभी होगा जब यहाँ पर और एक बिंदु हम लोग बैठा देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, समत्रिभाजित। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए Q बिंदु है। ठीक, और इस बिंदु को क्या मान लेंगे हम लोग, X मान लेंगे और इसको Y मान लेंगे। ठीक है, ये वाला बिंदु को भी X Y मान लेंगे। ठीक, अब देखिए तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि समत्रिभाजित मतलब समान रूप से मतलब भाग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए ये दोनों बिंदु का मान निकालना है। ठीक, तो मान लीजिए जब हम लोग इसका निर्देशांक निकालेंगे, मतलब एक्स वाई का मान जब निकालेंगे इसका, तब वह किस अनुपात में विभाजित करेगा उसको पहले हमको देखना होगा कि M1 M2 कितना आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए ये मान लीजिए 1 भाग है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये क्या हुआ, 3 भाग हो गया। ठीक, तो हमको क्या करना है, जब इसको इस बिंदु को निकालेंगे, ठीक है ना, तब किस अनुपात में मतलब बटेगा ये रेखाखंड, उसको हमको देखना है। ठीक, तो जब ये बिंदु को निकालेंगे, इसको अभी नहीं देखना है। ठीक है, Q वाला को नहीं देखना है। तब देखिए, तब यहाँ से यहाँ तक 1 हुआ। ठीक है, ये हो गया मेरा 1। ठीक, 1 है नहीं यहाँ पर, और अब इसको नहीं देखना है। तब यहाँ पर क्या बचा, PB बचा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका, PB। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक देखिए यहाँ पर क्या, 1 भाग और 1 भाग, 2 भाग, तो ये कुल मिलाकर कितना होगा, 2 हो जाएगा। यानी जो P बिंदु है क्या कर रहा है, ये रेखाखंड AB को क्या कर रहा है, 1:2 में बांट रहा है। ठीक है, तो अब लिखेंगे क्या यहाँ पर कि लिखेंगे माना। ठीक है, माना P जो है बिंदु P X, Y। ठीक है, माना P X, Y रेखाखंड, ठीक है, AB, रेखाखंड AB को कितना कर रहा है, देखिए 1:2 में विभाजित करता है। 1:2 में विभाजित करता
है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, m1 क्या होगा 1 और m2 बराबर कितना होगा 2, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, अब P बिंदु का निर्देशांक आराम से निकाल लेंगे। कैसे, देखिए अब x का मान, तो x बराबर क्या होता है mx प्लस mx m1 प्लस m2। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बोले 12 कर दीजिएगा, यहाँ पर 21 कर दीजिएगा, हो गया, ठीक। ये ट्रिक में m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, ये आपका विभाजन सूत्र से आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर x पर क्या हो जाएगा m1 का मान कितना है 1, ठीक है, गुना x2 कितना है, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग इस बिंदु को नहीं देखना है, ठीक है, आपको ये P बिंदु का निकाल रहे हैं हम लोग अभी, तो ये दोनों बिंदु से निकालेंगे। तो ये क्या है x1, ये है ना x1 ये y1, ठीक, ये x2 y2। तो हमको क्या चाहिए m1, यहाँ पर कुछ नहीं तो इंटू है इसलिए इंटू किए, x2 कितना, देखिए ये x1 ये क्या है x2, तो -2 बैठा दीजिए, -2 प्लस m2 कितना है 2 है तो 2 कीजिए, फिर गुना x1 कितना है 4 है, 4 बैठा दिए। अब देखिए m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 कर दीजिए, तो कितना हो रहा है यहाँ पर -2 और इधर हो जाएगा 8 और इधर हो जाएगा कितना 3, यानी 8 में 2 गया तो 6 बटे में 3, 3 एकम 3, 3 दूने 6, यानी कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। ये कितना आ गया, x का मान कितना मेरा आ गया 2 आ गया। अब देखिए, तो बिंदु, अब y का मान इसी से निकाल लेंगे, तो y बराबर क्या होगा, उसी प्रकार m1 y2 प्लस m2 y1 फिर m1 प्लस m2, नीचे में सेम सभी में 1 होगा, ठीक है। अब देखिए बैठा दीजिए मान m1 इंटू y2, ठीक है, तो m1 का मान 1 है, ठीक, और y2 कहाँ से लेंगे, देखिए ये क्या है y1, ये क्या है y2 कितना है -3, तो -3 बैठा दीजिए, प्लस m2 कितना है 2 बैठा दिए, और y1 कितना है यहाँ पर देखिए -1 है, तो यहाँ पर -1 दे दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 मतलब m1 इंटू m1 प्लस m2, तो यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है मेरा 3, यहाँ पर हो जाएगा -3, इधर हो जाएगा -2 और इधर हो जाएगा कितना 3, तो कितना आ रहा है 3 और 2 5, ठीक है ना। देखिए 3 गुना -3 गुना 1 तो हो जाएगा आपको -3 और इधर हो जाएगा 2 गुना -1 तो -2, तो -5 बटे में कितना होगा 3, ठीक है। देखिए तो y बराबर कितना आ गया -5/3 आ गया। तो मेरा बिंदु P का जो मतलब निर्देशांक था वह निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, देखिए अभी हम लोग क्या देखें, तो यहाँ पर आ गया -5/3 y का मान और x का मान कितना है 2 आ गया, ठीक है, मतलब P बिंदु का निर्देशांक निकल के आ गया। अब हम लोग Q का देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए Q जो मतलब रेखाखंड AB को Q जो बिंदु है वह किस अनुपात में पहले विभाजित करता है उसको पहले देखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो AB जो है, तो यहाँ से अब देखिए P को छोड़ दीजिए, अब तो यहाँ से देखिए A से Q और Q से QB, ठीक है। ये क्या हो रहा है 1 और 1 कितना हो रहा है 2, यानी 2 और इधर क्या है 1 है, तो 2 अनुपात क्या हुआ 1 में बढ़ रहा है। अब मतलब Q बिंदु जो है रेखाखंड AB को 2:1 में बढ़ रहा है अब, ठीक है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग का मतलब Q बिंदु जब निकालेंगे तब उसके लिए क्या करना है m1 2 लेना है और m2 क्या लेना है 1 लेना है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब चलिए निकालते हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या, लिख लेते हैं थोड़ा, माना Q जो होगा x, y, ठीक, रेखाखंड AB को क्या कर रहा है 2:1
एक में विभाजित, ठीक है, करता है, ठीक है ना, 2:1 में विभाजित करता है। अब देखिए, तो अब क्या करना है हमको, यहाँ पर उसी प्रकार हमको एक्स का और वाई का मान निकालना है। और किस, देखिए अब देखना है क्या, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर होता है आपका, ठीक, एक्स बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है, और इधर हो जाएगा m1 प्लस m2। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, m1 की जगह कितना लेना है, 2 लेना, सॉरी m1 की जगह में कितना लेना है, 2, हाँ 2 लेना है, गुने करना है, x2 करना है। तो x2 क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, ये x1 है, ये x2 है, तो -2 हो जाएगा, प्लस m2 कितना है, m2 मेरा 1 है, गुना x1 कितना है, -1 है, सॉरी -x नहीं, -m2 x1, तो ये हो जाएगा आपका 4 है ना, तो 4 बैठाएंगे ना हम लोग, x1 कितना है, 4 है, 4 बैठा दिए। अब देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे, m1 प्लस m2 मतलब 2 + 1, तो कितना आ रहा है मेरा फाइनली, देखिए 2 गुना 2 तो -4, -4 इधर हो जाएगा +4 बटे में 3। तो देखिए -4 + 4 कट गया, ऊपर में 0, 0/3 यानी 0 आ गया मेरा। 0/3 का मतलब क्या होता है, 0। तो x का मान कितना आ गया, 0। अब देखिए y का इसी प्रकार से देखेंगे, तो यहाँ पर m1 x2 और यहाँ पे क्या होगा प्लस m2, सॉरी यहाँ पर y का जब लिखेंगे तो यहाँ पर सब जगह में y लिखना पड़ेगा, ठीक है, y1, ठीक है ना, और m1 प्लस m2, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे अब, m1 का कितना मान है, 2, गुने y2 कितना है, यहाँ पर देखिए y2 आपका कितना है, y2 है आपका -3, ठीक है ना, तो यहाँ पर बैठा दीजिए -3, प्लस m2 कितना है, m1 m2 मतलब 1 है, गुना y1 कितना है, y1 आपका हो जाए कितना, -1, तो यहाँ पर क्या हो गया, -1। फिर क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, m1 प्लस m2, तो 2 + 1 कितना आ रहा है फाइनली मेरा, 2 दिया 6, -6 -1 बटे में 3, यहाँ पर कितना होगा, -7/3। यानी क्या देखने को मिल रहा है कि x का मान भी 0 आ गया और y का मान कितना आ गया, -7/3 आ गया। तो जो हम लोग क्या बिंदु माने थे, ध्यान दीजिए, p और q का मान निकालना है, जो समत्रिभाजित करता है वो बिंदु। तो समत्रिभाजित कौन कौन बिंदु कर रहा था, बिंदु p और q। तो अतः p कितना होगा और q का मान लिख देना है, ठीक है। तो हम लोग p अभी देखें, p का मान क्या निकाले थे, x के जगह में 2 निकाले थे, और y के जगह में निकाले थे कितना हम लोग, y का मान हम लोग निकाले थे -5/3। तो लिख देंगे -5/3, और बिंदु q जो है क्या निकाले हैं हम अभी, 0, -7/3 लिखेंगे, x की जगह 0 और -7/3। ये आपका समत्रिभाजित बिंदु हो गया, ठीक है। अतः p और q, ठीक है, अतः p बराबर इतना और q बराबर इतना हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।